फैमिली अदालत में एक कानूनी नुकता सामने आया है कि अगर वालदैन बूढ़े हो जाएं और औलाद उनको कोई ख़र्चा ना दे तो फिर बूढ़े वालदैन अदालत से रुजू करके नानो नफ़का जो है वो बेटे से हासिल जो है वो कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में एक दावा दायर हुआ। काना का एक मुअम्मर शख्स था जिसका नाम मोहम्मद असलम था। उसने जो है वो अपने बेटे से ख़र्चा लेने के लिए दावा दायर किया, जिसमें उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैंने अपने बेटे को पाला पोसा जवान किया और अब इस मौके पर आकर जबकि मुझे जो है इनकी ज़रूरत थी, तो इन्होंने मुझे जो है वो घर से जो है वो बाहर एक चारपाई डालकर जो है वो डाल दिया है। मुझे खाना भी सही तरीके से नहीं देते, मुझे ख़र्चा जो है वो भी नहीं दिया जाता जिससे मैं अपना ख़र्चा जो है वो पूरा कर सकूँ। इस पर जो है वो अदालत में उसने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुझे मेरे बेटे से ख़र्चा दिलवाया जाए क्योंकि सारी जायदाद के ऊपर वही इस वक़्त जो है वो काबिज़ है। अब यहाँ पर एक नुक्ता ये सामने आया है कि क्या वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में जायदाद दे सकते हैं? अगर वो जायदाद अपनी ज़िंदगी में बेटे को दे देते हैं तो फिर बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बाप की खिदमत करे और बाप को जो है वो ख़र्चा भी माहाना अदा करे। ये नुक्ता जो है वो सामने आया जिस पर सिविल अदालत ने वकील जो थे उनको बहस के लिए जो है वो तलब जो है वो किया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि सिविल कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस ऐसे जो चल रहे हैं जिनमें नाफरमान औलाद ने अपने वालिदैन को जो है वो घर से जो है वो निकाल दिया है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में ही उनको इस कदर मजबूर किया है कि अगर वो जायदाद उनके नाम नहीं करते तो वो उनको मारने के ऊपर भी जो है मारने से भी बाज़ जो है वो नहीं आते। सिविल कोर्ट में भी एक दावा दायर हुआ जिस पर एक बाप जो है वो जायदाद का मालिक था और बेटे ने उस जायदाद पर कब्ज़ा जो है वो कर लिया और अपने बाप को जो है वो भी घर में रहने का मौका जो है वो नहीं दिया। कहा कि अब तुम्हारा काम जो है वो हमारे घर में नहीं है। वो अपनी बीवी और बच्चों के पीछे जो है वो लग के उसने अपने बाप को निकाल दिया, उसको दारुल-कफ़ाला में जो है वो भिजवा दिया। अब वो वहाँ पर मौजूद है और उसने वकील से राब्ता कायम किया है कि मुझे जो ख़र्चा है बेटे से दिलवाया जाए। इस वक़्त वो मेरी जायदाद पर काबिज़ है जिसके ऊपर वकील की तरफ से लीगल नोटिस जो है वो भिजवा दिए गए हैं।